हो गया। चलो बैठ जाओ अब आराम से। इसके बाद देखो सैंधव सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने इसके पहले क्या चीज़ें देखी थी। काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। जो खुदाई से स्थल मिले थे, काफ़ी सारे स्थल मिले थे। जो इसमें मुख्य स्थल था वो था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिस पे बहुत सारे जो है खुदाई में बहुत सारे वहाँ से स्थान के साथ साथ सामान भी मिले हैं। जैसे कुछ मिट्टी की पहिया मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे आभूषण भी मिले हैं। तो इससे ये पता चलता था कि वो लोग कुछ आभूषण भी पहनते थे, है ना। अगर जैसे कि चावल का साक्ष्य मिल गया तो ये पता कर सकते हैं ना कि ये लोग चावल खाते थे। गेहूँ अगर कहीं से मिल गया तो ये पता चलेगा ना कि गेहूँ ये लोग खाते थे। तो हम लोग यहाँ पे उनका सबसे पहले अभी आज के वीडियो में देखेंगे कि उनका रहन सहन कैसे था। रहन सहन क्या था, तो रहन सहन में वो लोग क्या था कि चावल गेहूँ और जौ, ये इनका जो है मुख्य भोजन था। ये लोग इनका जो है ये मुख्य भोजन था, इसको जो है ये लोग खाते थे। दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग पहनते क्या थे, तो ये लोग सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे, है ना। ऊनी कपड़े कब पहनते रहे होंगे ये बताओ। हाँ, जब सर्दी में ऊनी कपड़े पहनते थे और गर्मी में सूती कपड़े पहनते थे। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये लोग ये पहनते थे। और देखते हैं ये लोग पशुपालन भी करते हैं, ऐसा साक्ष्य मिला है। ये सब सारे साक्ष्य कैसे मिले हैं, खुदाई से। सारी जब खुदाई हो रही थी तो ये सब नीचे दबा हुआ मिल रहा था, है ना। अब जानवर तो दबे हुए मिलेंगे नहीं, लेकिन उनकी हड्डियां से पता चलेगा, है ना, कि कौन कौन से जानवर थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लोग जो है गाय, बैल, है ना, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, है ना, हाथी, ये सब, ऊंट। देखना घोड़े का साक्ष्य नहीं मिल रहा है अभी, यहाँ से तो नहीं मिल रहा है, लेकिन घोड़े का साक्ष्य देखते हैं कहाँ से मिलता है। ठीक है ना। ये देखिए ये लोग ये जो बैल, अच्छा बैल ये लोग पालते थे। बैल ऐसा मिला है कि जिनका जो है वो ऊंचा रहता था, नहीं यहाँ पे गर्दन पे, ऊंची गर्दन वाले जो है बैल ये लोग पालते थे। ठीक है, ये हो गया। ये खाते थे, ये पहनते थे और ये पालते थे। अब देखते हैं कुछ आभूषण भी मिले हैं। कुछ आभूषण भी मिले हैं कि ये लोग कौन सा आभूषण पहनते थे। आभूषण में ये लोग क्या पहनते थे, जैसे कंगन, हार, अंगूठी, है ना, अंगूठी, बाली, ये सारे आभूषण ये लोग पहनते थे, है ना। ऐसा मिला है जानकारी खुदाई पे, ये लोग ये सारी चीज़ें। तो इनके रहन सहन में देखिए काफ़ी अच्छा रहन सहन था, है, मस्त आराम से कंगन, मतलब श्रृंगार भी बढ़िया चलता था, है ना। फिर ये पशुपालन भी अच्छा था, ये पहनते भी अच्छा थे और खाते भी अच्छा थे। ये इनके जो है रहन सहन के अंतर्गत आ जाता है। ये इतनी सारी चीज़ें हम लोग रहन सहन के अंतर्गत याद करेंगे। देखिए इसमें सवाल यहाँ से ऐसे पूछा जाएगा कि उन लोग क्या क्या मुख्य भोजन करते थे, क्या पहनते थे, कौन से जानवरों का पालन करते थे और जो है ये आभूषण कौन से पहनते थे। ठीक है, ये हमारा रहन सहन के अंदर आ गया। अब दूसरी बात देखते हैं, यहाँ पे हम लोग उद्योग धंधे, इनका उद्योग धंधा क्या था। तो इनका उद्योग धंधा क्या था, ये लोग औजार बनाते थे। पत्थर का औजार बढ़िया से। अब पत्थर का औजार बना लिए और उस पत्थर के औजार को जो अच्छा बना लेता है वो अपना औजार बना करके दूसरे को बेचेगा कि ये मेरा औजार है, ले जाइए, शिकार करिए या किसी भी काम में लगाइए। उस औजार से कुछ भी आप करिए। अगर आपकी ज़रूरत है तो आप हमसे खरीदिए, अगर नहीं ज़रूरत है तो मत खरीदिए, जिसको ज़रूरत होगी वो खरीदेगा। तो उद्योग धंधों के अंदर ये लोग क्या बनाते थे और किस चीज़ का व्यापार करते थे। तो ये लोग पत्थर के औजार बनाते थे, है ना। और कुछ आगे चल के खुदाई मिली है तो कांसा मिला है। कांसा एक धातु है, कांसा। जो कांसा धातु है वो दो चीज़ों से मिल के बनती है। जो कांसा धातु है वो तांबा और टिन से मिल करके ये धातु जो है बनी है और इससे बने हुए औजार भी मिलते हैं।
ये औजार देखिए, पत्थर तो भाई कुछ कम मजबूत होगा। अच्छा, पत्थर ज़्यादा मजबूत होता है कि लोहा? लोहा मजबूत होता है ना, पत्थर उससे कम मजबूत होता है। और ये जो कांसा धातु थी ना, ये और भी मजबूत थी, क्योंकि इसमें दो धातुओं को मिला करके बनाया गया था। गांव में अभी घर में, गांव में पीतल के बर्तन मिलते हैं, होंगे घर में, महंगे होते हैं ना? कैसे होते हैं पीतल के बर्तन? पीले पीले ना, मोटे से। उसी प्रकार से वो पीतल है। ये सब सारी धातुएं जो है जल्दी अधिक मात्रा में नहीं मिलती हैं, तो और महंगी भी होती हैं। पीतल का बर्तन खरीदने जाओगे तो महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। इस समय समझ लो कि 800 या 2000 इसी के बीच में 1 किलो मिलेगा। अगर एक छोटा सा गिलास भी लोगे, खरीदोगे, तो गिलास कम से कम अगर 250 ग्राम का है या 1 पौवा का है, तो मिल गया कितने का? कम से कम 400-500। कौन खरीद के लाएगा? कोई नहीं। 15 रुपये का गिलास खरीद के ला के रखेंगे, पियेंगे मस्त, उसको कौन खरीद के लाएगा? उसी तरीके से जो कांसा था, ये तांबा और टिन का बनता था, तो ये हर जगह नहीं उपलब्ध था, लेकिन इसकी खुदाई में इसके साक्ष्य मिले हैं। कुछ जगह पे बर्तन भी मिले हैं, कुछ जगह पे इसके और कोई भी औजार भी मिला है। ये है। और ये लोग जो है जो व्यापार करते थे, एक हमारे जैसे सिंधु सभ्यता है, इसी तरीके से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इराक में। आगे पढ़ेंगे, इराक था दूसरा देश, वहाँ पे जो है दजला और फरात नदियों के किनारे एक सभ्यता बसी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार कहाँ तक करते थे? ऐसा साक्ष्य मिला है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता तक ये लोग व्यापार करते थे। सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कि हड़प्पा वासी व्यापार किस सभ्यता से करते थे? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार करते थे। जिस तरीके से हमारे भारत में, हमारे सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता थी, उसी तरीके से इराक में 2 नदी थी, दजला और फरात। इन दोनों नदियों के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी, उसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है ना? तो ये लोग यहाँ से व्यापार करते थे। बैलगाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं, बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बैलगाड़ी जो है हमारे इस व्यापार में, उद्योग धंधे में सहायता थी। किसी भी सामान को लाद करके बैलगाड़ी से ले जाते रहे होंगे। हम लोग खुदाई जब किए तो खुदाई से हम लोग अंदाज़ा लगाए हैं, कोई चीज़ न लिखित रूप में जानकारी नहीं मिली है। यहाँ पे इनके ये लोग जो है, इनकी लिपि थी, ये लोग कुछ लिखना जानते थे, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ये लोग लिखे हैं, लेकिन हम लोग इनको पढ़ नहीं पाए हैं कि आखिर ये लोग क्या लिखे हैं। तो हम लोग सिर्फ कैसे जानते हैं उस सभ्यता के बारे में? अपना अंदाज़ा लगा करके। जैसे बैलगाड़ी का साक्ष्य मिल गया तो हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पे लाद करके सामान ये लोग बेचते रहे होंगे, या अनाज ज़्यादा पैदा हो गया तो कैसे ढो करके लाएंगे? उस बैलगाड़ी पे रख लेते रहे होंगे और ला करके कहाँ रखते थे? गोदाम में, अन्नागार जिसको बोलते थे, विशाल अन्नागार। ठीक है ना? ये बैलगाड़ी। अच्छा, बैलगाड़ी में 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी। एक जो है पहिया, इसका मतलब पहिए का आविष्कार तो भाई बहुत पहले हो चुका था। हम लोग कब पढ़े थे पहिए का आविष्कार? नवपाषाण काल में। हम लोग पाषाण काल में ये पढ़े थे कि पहिए का आविष्कार पाषाण काल में हो गया था। तो पहिया जब बन गई थी तो उसका इस्तेमाल धीरे धीरे होता रहा है। कृषि करना पहले से ही जान गए थे, है ना? इतनी चीज़ें नोट कर लो तो फिर मिटा दें, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। नोट करो, नोट कर लो। चलो देखिए, हम लोग यहाँ पे उद्योग धंधे पढ़ लिए, रहन सहन पढ़ लिए। यहाँ पे देखते हैं कि अगला जो सिस्टम इनका देखते हैं, यहाँ से मुहरें बहुत मिली है। मुहर जानते हो क्या होता है? मुहर, ठप्पा। वेरी गुड। ये लोग पता है व्यापार जब करते थे काफ़ी सारी मुहर मिली है। मुहर पे इनके जो है, जो मुहर होती थी उस पर चित्र बने होते थे। चित्र का मतलब काफ़ी सारी चीज़ों का चित्र बना होता था। मेरी बात को ध्यान से समझो, अभी लिखने पे जोर मत दो, बंद करो पहले कॉपी, लिखो मत अभी, पहले बात को समझो। ये लड़की बंद करो। जो मुहर होती थी वो एक प्रकार का ठप्पा होता था, उस पे जो है काफ़ी सारे चीज़ों की चित्र बने हुए थे। जैसे पीपल के पत्ते का भी चित्र बना था,
पीपल पत्ता, किसी मोहर पे पीपल पत्ता का चित्र बना है, किसी पे सांप का चित्र बना है ना, किसी पे किसी और चीज़ का चित्र बना है, कोई जानवर का चित्र बना है ना, या किसी जो है बैल का चित्र बना है, मतलब उनकी मोहर पे, है ना। हाथी का भी चित्र बना है। देखिए इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे वहाँ पे जैसे अपना सामान बना लिए हैं, अब अपने सामान को किसी चीज़ में पैक करके अगले को बेचना है, वहाँ पे भेजना है, तो वो लोग क्या करते थे कि उस सामान की पैकिंग कर दिए। पैकिंग करने के बाद वहाँ पे मिट्टी का ऐसे लेप, गीली मिट्टी लगा देते थे और उस पर अपनी मोहर उठाए और मार दिए कि मतलब जैसे मेरी मोहर थी, मैं हाथी बनवा लिया हूँ, तो मेरी पहचान अलग हो गई है ना। मेरा सामान जहाँ पर जाएगा वहाँ पे मेरी पहचान क्या बताएगी, मुहर, मतलब अगर हाथी बनी हुई है तो मेरा माल है ना। किसी दूसरे का कोई दूसरा चीज़ बेच रहा है, उसने अपना मुहर बनवाया है, उस पर सांप है, तो उसका प्रोडक्ट उससे पता चल जाएगा। तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारे चीज़ों की जो है चित्र मिले हैं उनके मुहरों पर, तो ये उनका बहुत बढ़िया सिस्टम था। इससे सामान ये भी नहीं पता चलता था कि कोई खोल करके मान लो कुछ सामान निकाल लिया है, ऐसा कुछ नहीं। जब खोलोगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। जहाँ पे पैकिंग होती थी वहीं पे मिट्टी का लेप लगा दिए और उसी पे मार दिए। अब उसको खोलोगे किधर से, वहीं से ना, और खोलोगे तो वो सब टूट जाएगा, उसका जो निशान मोहर है। इसीलिए ये भी पता रहता था कि जो हमने पैक करके दिया है वही चीज़ हमको वहाँ पे मिल रही है, मतलब इसमें कोई खेला मेला नहीं हुआ है ना। अच्छा, इन मोहरों से ये भी पता चलता है कि ये सारी चीज़ों से ये लोग परिचित भी थे। ऐसा खुदाई में ऐसा चीज़ मिला है, हाथी का दांत, हाथी के दांत से ये लोग व्यापार करते थे, हाथी का दांत व्यापार करते थे, ऐसा साक्ष्य मिला है। और इस तरह की जो मोहरें मिली हैं वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी मिली हैं। जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता में ये सारी मोहरें मिली हैं, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी इन मोहरों का साक्ष्य मिला है। तो इतिहासकार लोग, हम लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका मतलब इस तरीके की मोहर यहाँ भी है और वहाँ भी है, इसका मतलब इनका व्यापार होता था, तभी तो इनके जैसी मोहर वहाँ पर भी मिली है। जब ये अपना सामान भेजते रहे होंगे तभी तो वहाँ मोहर गई होगी। तो याद रखना है कि इनका व्यापार, तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है आकाश? तो इनका जो व्यापार था मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे हम लोग, ये लोग जो है किस देवी देवता की पूजा करते थे, है ना। इनके खुदाई से मिले साक्ष्य में जो मिला है, तो ये लोग मुख्य रूप से 4 जो है पूजा करते थे, 4 लोगों की पूजा करते थे, जिसमें था पहला क्या था, मातृदेवी। एक मूर्ति मिली हुई है, जिसके चारों ओर जानवर बने हैं, है ना। एक जो है पत्थर की ही मूर्ति है, तो उसको मातृदेवी कहा गया है। ये लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। दूसरी बात, ये लोग शिव की भी पूजा करते थे। शिव मतलब शिव भगवान आज से नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, है ना। तब से ये लोग शिव की पूजा करते, शिव का मतलब समझ रहे हो ना। और ये लोग जो है वृक्ष की पूजा करते थे। वृक्ष मतलब समझ रहे हो, पेड़ पौधे, लेकिन कुछ हर वृक्ष की पूजा नहीं। कौन सा? पीपल का, है ना। कौन से वृक्ष है? ये पीपल की भी पूजा करते थे, और कहीं कहीं मिला है नीम की भी पूजा करते थे, है ना। तो मतलब कि अभी भी हम लोग जो है पीपल की पूजा करते हैं क्या? हमारे धार्मिक स्थल पे अभी भी पीपल की पूजा की जाती। तो ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, हम लोग आज भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात, मातृदेवी, शिव की पूजा, वृक्ष की पूजा, और ये लोग पशुओं की भी पूजा करते थे। पशुओं की भी पूजा करते थे। किन पशु की ज़्यादा पूजा करते थे? गाय और बैल, है ना। गाय और बैल की ये लोग पूजा करते थे। इन पशुओं में इनका जो है पूजा करते थे। और सांड समझते हो ना? हाँ, सांड की भी पूजा करते थे।
अच्छा, ये चीज़ें देखो आज भी चली आ रही हैं। गाय की पूजा आज भी करते हैं लोग, है ना। वृक्ष की भी पूजा करते हैं, शिव की भी पूजा करते हैं। तो ये इनके देवी देवताओं में ये चीज़ आती है कि ये लोग इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। अभी हम लोग बात कर रहे थे कांसा की। मोहनजोदड़ो से एक विशाल जो है कांसे की बनी हुई नर्तकी की जो है वो मिली है, प्रतिमा मिली है। नर्तकी की कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है ना। कहाँ से मिली है ये? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ये मिली है। सवाल यहाँ पे ये पूछ लेगा कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़, दायमाबाद, कुछ भी नाम दे देगा, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देना है। तो ये मूर्ति जो है किसकी बनी हुई थी? कांसे की। और कांसा किससे मिलकर के बना था? तांबा और टिन से। ये समझ गए? अब देखते हैं कि ये क्या हुआ कि धीरे धीरे अब बाद में ऐसा पता चलता है कि ये सभ्यता से कोई ऐसा भूकंप आया या बहुत बड़ी बाढ़ आई या सुनामी आई और ये सभ्यता पूरी क्या हुई थी? दब गई थी, है ना। क्योंकि ये सभ्यता बहुत पुरानी थी, 2500 ईसा पूर्वी की बात है ये, तब की ये कहानी थी। फिर ये दब गई थी किसी तरीके से। उसके बाद ये खुदाई से ये सारी जानकारी हमको मिली हुई है। ये सारी जानकारी खुदाई से मिली हुई है, ये समझ गए। इसके बाद जो है ये देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि किस स्थान से क्या मिला है। अभी हम इसके पहले वाले क्लास में देखे थे कि एक स्थान था लोथल। लोथल कहाँ पे था? लोथल, लोथल गुजरात। लोथल कहाँ पे था? ये यहाँ पर से ऐसा साक्ष्य मिला है कि यह एक जो है बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब समझते हो? जहाँ पे जहाज़ आते हैं, समुद्र में जहाँ पे जहाज़ आए हैं, रुक गए हैं, वहाँ से फिर ज़मीन पर आएगा कोई इंसान, है ना। जहाज़ डायरेक्टली ऐसे नदियों का जो या समुद्र का जो ढाल होता है पानी का, वो एकाएक नहीं होता है। धीरे 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 जितना अंदर जाओगे उतना पानी ऊपर आता चला जाएगा, उतना गहराई उसकी बढ़ती जाएगी। लेकिन जहाज़ को आने के लिए गहराई बराबर एकाएक चाहिए, है ना। तो लोथल जो था एक बंदरगाह था। लोथल क्या था? बंदरगाह था। यहाँ से क्या होता था? यहाँ से ऐसा पता लगता है कि यहाँ से लोग दूसरे देश में भी जहाज़ों से माल जो है व्यापार करते थे और बेचते थे। जब बंदरगाह का साक्ष्य मिल गया है तो इसका मतलब है कि किस लिए वो लोग वहाँ से दूसरे देश जाते थे? व्यापार करने के लिए, कोई भी चीज़ बेचने के लिए। इसी को जो है बंदरगाह को ही गोदीवाड़ा बोलते हैं। गोदीवाड़ा। तो बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल। कुल मिलाकर के लोथल एक बंदरगाह था जहाँ से व्यापार दूसरे देश में किया जाता था। दूसरे देश में व्यापार कहाँ से किया जाता था? लोथल। लोथल एक बंदरगाह था। सवाल इस तरीके से पूछ लेगा, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन था? रोपड़, दायमाबाद, हड़प्पा, लोथल, 4 ऑप्शन दे दिया। तो बंदरगाह कौन था? लोथल, है ना। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अभी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी कि ये लोग जितना भी चीज़ बनाते थे, जितनी भी चीज़ें बनाते थे, सबके अलग अलग कारीगर थे। सबके अलग अलग कारीगर थे। अब कोई हर इंसान तो हर चीज़ बना नहीं लेगा, सबके अलग अलग कलाकार थे। कोई मनका बना रहा है, कोई पत्थर के औजार बना रहा है, कोई पहिया बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो वो लोग क्या करते थे कि एक दूसरे से सामान का विनिमय करते थे। उस समय वस्तु विनिमय चल रहा था। वस्तु विनिमय का मतलब समझते हो? वस्तु विनिमय चल रहा था। हड़प्पा में व्यापार जो होता था, वस्तुओं से वस्तुओं की अदला बदली। पैसा तो था नहीं, पैसा था नहीं, तो जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय से होता था। वस्तु विनिमय का मतलब समझ रहे हो? अगर मैं पहिया बनाया हूँ और आप बनाए हो कोई दूसरा औजार, हमें ज़रूरत है आपके जो औजार आपने जो बनाया उसको हमें ज़रूरत है और आपको ज़रूरत है पहिए की, तो आप कहेंगे कि आप हमसे जो है
इतनी वस्तु दे दीजिए, इतना औजार देंगे तो हम आपको 2 पहिया देंगे। तो हमने आपसे पहिया दे दिया और आपसे हमने औजार ले लिया, हमारा भी काम हो गया और आपका भी काम हो गया। तो व्यापार किस तरीके से होता था? वस्तु विनिमय, वस्तुओं की अदला बदली। ये नहीं कि तुम ले 10 रुपये ले और हमको पहिया दो, 20 रुपये ले हमको ये चीज़ दो। क्योंकि जब नोट थी ही नहीं, पैसा था ही नहीं, तो क्या होगा? व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय, वस्तुओं की अदला बदली से व्यापार होता था। ये चीज़ ध्यान होगा ना, याद रहेगा ना? वस्तु विनिमय से व्यापार होता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। आज के क्लास में इतना ही। हालांकि सारा लगभग तुम्हारे जो सिलेबस में है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं।